दरिया से हम पीते जाएंगे आलुआ तूने मेरे जख्म
जैसी उसने हमसे मोहब्बत की है ऐसी मोहब्बत हमसे किसी ने नहीं की। उसका बहता दरिया हालेलुया खूबसूरत और सुंदर दरिया बह रहा है हालेलुया। आए उसमें चले हालेलुया। पहले पाँव भीगेंगे हालेलुया, पानी टखनों तक होगा और फिर हम मुकम्मल तौर पे उस दरिया में डूब जाएंगे हालेलुया। उसमें खो जाए, उसमें मसरूर हो जाए हालेलुया। वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करना चाहता है हालेलुया। वो तो कहता है काश इस्राएल बोले, वो कहता है कि काश हम बोले तो सही हालेलुया, अपने लबों को खोले तो सही, उसके हुजूर हम आए तो सही हालेलुया। जब हम उसके हुजूर आएंगे तो वो हमारी जिंदगी तब्दील कर देगा हालेलुया और हमें उसका रूप बताएगा, सिखाएगा हालेलुया। जीने का सलीका यीशु तूने सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने सिखाया है, जिंदगी का जाम यीशु तूने पिलाया है, जिंदगी का जाम यीशु तूने पिलाया है, तूने मिलाया है पागलों के दरिया से हम पीते जाएंगे, पागलों के दरिया से हम पीते जाएंगे। तू प्यारा हमारा है, दिलदार हमारा है। आए प्रस्तुति में शामिल हो, गाते हुए या अपने हाथों को बजाते हुए प्रस्तुति में शामिल हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उससे कहें कि तू हमारा प्यार है हालेलुया। यू आर माय लव हालेलुया हालेलुया। यू आर आवर स्ट्रेंथ, यू आर आवर पावर हालेलुया। हालेलुया दुआ में मसरूर हो जाए, उसमें खो जाए हालेलुया हालेलुया। ओपन योर लव्स एंड प्लीज प्रेयर हालेलुया। जैसे भी खुदा कर वो आपको गाइड करता है, जैसे भी खुदा कर वो आपको गाइड करता है आप प्रेयर करें हालेलुया हालेलुया। अदर टंग्स में हालेलुया हालेलुया। हमारा खुदा हमारी जुबानों को जानता है, हमारे दिलों को जानता है हालेलुया। वो चेहरों पे निगाह नहीं करता बल्कि वो दिलों पे निगाह करता है हालेलुया हालेलुया। उसकी पाक हुजूरी यहाँ पे मौजूद है हालेलुया हालेलुया। ए खुदावंद तेरा पाक रूह इन हवाओं में, इन फजाओं में जुम्बिश करे खुदावंद, और आज बंधन टूटे और जुए खुल जाए खुदावंद हालेलुया। रबा देखो दो सोबरे बाबा से हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, please pray. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are great. You are so powerful. Oh, Himale Kadalas. Oh, Himashika Bala Kodolo so
Hallelujah. Thank you. Thank you for your great presence. Hallelujah. तुझसे दुआ करते हैं कि आज कोई भी जान खाली ना जाए. हालेलुया. हम सबको छू दे, ब्लेस कर दे. हालेलुया. ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नाम में. आमीन. भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए पाक कलाम के. खुदा अजीम के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो. पाक कलाम में से हम तलावत सुनेंगे साम 78, ज़बूर 78वां. ऐ मेरे लोगों, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ. मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मौम में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावन की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इस्राएल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दे, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं. खुदा जी के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो. आमीन. हालेलुया. आप सब खुश हैं? खुशी का इजहार कैसे करते हैं? हालेलुया. हमने उसको बुलाना है पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ, ताकत के साथ. हालेलुया. और बुलंद आवाज के साथ. हालेलुया. आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. हम ज़बूर गाएंगे. ज़बूर 142. पुकारना हाँ यहोवा हूँ, बुलंद आवाज देना. हालेलुया. दाऊद कहता है, तू मेरे सब जानदा है, तू मेरे सब जानदा है, उदासी दा सब बिछाया छिपके एक मेरे वो आपकी उदासियों को, वो आपकी परेशानियों को, हालेलुया, वो आपकी उलझनों को जानता है. हालेलुया. वो उनको भी जानता है जो आपके लिए गड़े खोदते हैं. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन खुदावंद आपको फतेहमंद बनाना चाहता है, क्योंकि वो खुद फातेह है और वो कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं इस दुनिया पे फातेह आया हूँ और तुम भी फतेहमंद हो. हालेलुया. वो करदा
अपने खुदावन के आगे। हालेलुया। क्योंकि जो गैर मौजूदों के पीछे जाते हैं, उनसे फरियादें करते हैं, उनके गम और दुख बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा खुदा ये कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि आराम, तसल्ली, तशफ्फी, बहाली, खुशी उसी के पास है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हमने उसके हुजूर भरपूर तरीके से प्रस्तुत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रस्तुत, अक्सर मैं कहता हूँ, कलाम क्या करता है? खुदा हमसे बात करता है। दुआ में हम खुदा से बात करते हैं। लेकिन जो रिश्ता बनाता है वो है प्रस्तुत। हालेलुया। वो रिश्तों को मजबूत करती है प्रस्तुत। हालेलुया, हालेलुया, ज़बूर 10। हालेलुया। ऐ यहोवा कुदरत वाले, उठते अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। जब वो अपना हाथ बढ़ाता है, हालेलुया, तूफान थम जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भाई जी आ जाइए। देंदा जोर कमजोर दिलानो
खुदा आपको कभी भी नहीं भूलता। हालेलुया। हम जितने भी क्यों ना गुनाहगार हो जाए, वो अपनी बाहों को फैलाए खड़े रहता है। हालेलुया। उस बाप की तरह जो मुसरत बेटा था उसकी तरह, उसने सब कुछ किया, अयाशी की, सब चीजें की, लेकिन जब वो वापस आता है तो बाप अपनी बाहों को खोले हुए था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन सब का प्रभु यीशु मसीह के नाम ਨਾਲ स्वागत करती हूँ। आए हुए गेस्ट बिशप और बेटा हर्ष का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ਨਾਲ स्वागत करती हूँ। जब कोई साडे घर च आंदा परमेश्वर ਉਹਨੂੰ किसी कारण कोई बिग रीजन दे लिए लैके आंदा, मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूँ। जेड़े सुस्त लोग और डरपोक लोग स्वर्ग नहीं जा सकते,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਨਰੇਬਲ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਨਰ ਦਈਏ ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ 6 ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ खुश होने के लिए परमेश्वर हे खुदावंद यहोवा परमेश्वर, हम सबके मुक्तिदाता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तेरे बुलाने पर आए हैं मेरे परमेश्वर। हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरे पवित्र आत्मा के बुलाने पर आए पिता परमेश्वर। आज का दिन बेशकीमती है पिता परमेश्वर। बहुत देर है जो सोते हुए मौत की नींद में सो गए, हाँ मेरे परमेश्वर बहुत देर है कब्र में चले गए परमेश्वर। ये तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा अनुग्रह मुर्दों से उठाया, जिंदा दी जमीन पे रखा कि एक दिन और पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम से हमें दिन दिया कि आपको महिमा जो आदर जलाल योग्य आप है हम आपको दे सके पिता परमेश्वर। शुक्र करते हैं पिता जितनी भी वर्शिप करने पाए पिता परमेश्वर, हमारे मुंह को छू छू के खोलने की आशीष से बरकत ना पा दे। हाँ मेरे परमेश्वर जिस तरह मौसम तब्दील हो जाते पिता हमें भी बदलने की आशीष से बरकत दे दे। हम अपने स्वभाव में बदल जाएं, हम अपने चाल चलन में बदल जाएं। वो कान दे दे जो तेरी बातें सुनकर तेरे पीछे चलने वाली हो जाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरी बेड़े मेरी आवाज को सुनती है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु वो तेरे कान मांगने आए पिता परमेश्वर, तेरे पीछे चलने की आशीष से बरकत मांगने। अंत का दिन है पिता परमेश्वर, अपनी आमद के लिए हम सबों को तैयार कर परमेश्वर। हम अपने आप तैयार नहीं हो सकते जब तक कि तेरा छिदा हाथ हमें चलना ना सिखाए पिता परमेश्वर। शुक्र कर दे आगे के क्षणों को, एक एक क्षण को पिता परमेश्वर तेरे सेवकों को जितने भी यहाँ पर आए पिता, तेरे सेवक पास्टर कामरान को, उसके मुंह को, उसके साजों को, जितने भी गाने बजाने वाले यहाँ पर पिता तेरे हाथों में सौंप देते पिता। हमें मुंह खोलने की आशीष से बरकत दे कि तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। शुक्र कर दे आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप देते, तेरा जलाल उतरे पिता परमेश्वर, वो बादल ठहर जाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर दिन में बादल और आग रात में खंबा चलता था, वो आशीष बरकत दे दे। ये मिनिस्ट्री आग की तरह पूरे यूएसए में फैल जाए पिता परमेश्वर। यस परमेश्वर, जितने भी स्वर्गदूत पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने आए परमेश्वर, आज आग उड़ेल दे परमेश्वर। उस आग को मांगती तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से आगे के समय के तेरे हाथों में सौंप देती पिता परमेश्वर। ये विनती प्रार्थना हम सबको उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती और पा लेती। आमीन आमीन। समसून ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। समसून को शायद ये था कि ताकत उसके बालों में, ऐसा नहीं, ताकत तो खुदा के कलाम में है। हालेलुया नमस्ते। ये आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होकर, हालेलुया हालेलुया, आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होकर उसकी हुजूरी मौजूद है। समसून ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੇ चांद चफेरे। आप कितने मुबारक, आप कितने ब्लेस लोग हैं। हालेलुया कि खुदावंद का चेहरा आपकी तरफ है, उसका दाहिना हाथ आप पे बढ़ा हुआ
है, उसकी नजरें करम आप पे लगी हुई है, उसकी आंखें आपको देखती हैं। हालेलुया। कोई डर नहीं सानू दुश्मन दा, कोई डर नहीं सानू दुश्मन दा, कोई डर नहीं सानू दुश्मन दा, भावें खा ले घेरे साडे बादल तुम्हारे फरिश्ते, साडे खाने चुफेरे, साडे बादल तुम्हारे फरिश्ते, साडे खाने चुफेरे, साडे कहमियां दे उत्ते रात दे दिन, साडे कहमियां दे उत्ते रात दे दिन, ओदे अब्रड़ दे डेरे ने, साडे बादल तुम्हारे फरिश्ते, साडे खाने चुफेरे, साडे बादल तुम्हारे फरिश्ते, साडे खाने चुफेरे। कोई डर नहीं सानू दुश्मन दा, अब दुश्मन से लड़ रहे हैं तो तालीम के बाद बहुत काम है। राइट है। हालेलुया। ओ लखां ते करोड़ां नूं इक पल विच मार देता है, ओ लखां ते करोड़ां नूं इक पल विच मार देता है। आप शाही कायनों का फिर और मुकद्दस कौन है? ये सुनिएगा कि खुदा का वादा आपके साथ क्या है। ओ लखां ते करोड़ां नूं इक पल विच मार देता है, ओदे लोकां नूं तेरा हथ लावे, ओदी हर शै उजाड़ देता है, ओदे लोकां नूं तेरा हथ लावे, ओदी हर शै उजाड़ देता है। अगे लग के दुश्मन नस जाए, अगे लग के दुश्मन नस जाए, साडे लगदे ना नेड़े ने, साडे नाम खुदा दे फरिश्ते, साडे चार चुफेरे, साडे बादल खुदा दे फरिश्ते, साडे चार चुफेरे, साडे बादल खुदा दे फरिश्ते, साडे चार चुफेरे। सानू डर नहीं कोई दुश्मन दा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। अपने लबों को खोलें, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करना शुरू करें। रबले खदलो सो और अपने लिए कलाम मांगे, उससे कहें कि खुदावंद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के कलाम से मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए, आज के कलाम से मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। कहीं लोग अभी भी खामोश हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। जब हम आंखें बंद करते हैं तो अपना ध्यान जिंदा खुदा के साथ लगाते हैं, उसकी हजूरी यहाँ मौजूद है। लिशामगा तो सुबह तो ये समय के बरस मगा तो से बोल हालेलुया। ये बकादा लोसो लेश मगा तो से बोलो तो ले गलत से लेश मगा तो लो लो हालेलुया 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 हालेलुया। मैं अपने भाई से कहूँगा, हर्ष भाई, हर्ष से कहूँगा कि वो आए और आज के पाक कलाम के लिए दुआ करें और खुदा की दासी के लिए भी दुआ करें। Hallelujah. Praise you, Jesus.
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा प्रभु ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਮर्थी खुदा प्रभु, एक एक ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਮर्थी खुदा प्रभु, एक एक ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਮर्थी खुदा प्रभु, अपनी आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ सामर्थी खुदा प्रभु कि कोई भी जना सेम वापस ना जा सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣੇ ਪਾਈਏ पिता परमेश्वर, तेरी पिता परमेश्वर सामर्थ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪਾਈਏ पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा प्रभु। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮर्थੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा प्रभु। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਭੇਜੋ पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा प्रभु। पिता परमेश्वर अपना रास्ता बनाइए पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा प्रभु, अपना रास्ता बनाइए पिता परमेश्वर ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ पिता परमेश्वर। ਅਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा प्रभु। पिता परमेश्वर फिर तो एक एक ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ पिता परमेश्वर, एक एक ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ पिता परमेश्वर। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮर्थੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮर्थੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਮੋਨਿਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮर्थੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Have your way Lord, have your way have your way Lord, have your way। We surrender Lord in the name of Jesus। We surrender our souls, our bodies, everything, our all strength in the name of Jesus। Have your way in Jesus name I pray, amen। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं पसंद करता In the name of the Jesus, Hallelujah, Hallelujah। आइए जोरदार तालियां उस जलाली बादशाह के लिए बजा दीजिए जो तालियों का हकदार है। उसने हमें अपने नाम अपने कलाम के लिए अलग कर लिया है। हालेलुया हालेलुया। आप सब आए गए मेहमानों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह। अजीजों, इससे पहले कि हम कलाम सुने, हमारे दरमियान खुदा के नहायत रिस्पेक्टफुल मोहतरम इज्जत मआब बिशप इग्नासियर आए हैं। सो आज हम भरपूर तालियों में उनको वेलकम करेंगे। और आंटी रानी से कहूंगी कि वो इनको वेलकम करें। आंटी रानी अच्छा यस, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर खादिम 2 चंद इज्जत के लायक है। आमीन। सो इसके बाद मैं अपने प्यारे पास्टर हर्ष जी को वेलकम करती हूँ दिल और दिल की गहराइयों से कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। वेलकम। God be with you. God bless you. Please have a seat. अजीजों, सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत बख्शी है। आमीन। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामा में से न्यू टेस्टामेंट बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की अंजील, उसका 3रा चैप्टर और उसकी 2री आयत को हम देखेंगे।
नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 2री आयत के आज का कलाम हमारे लिए क्या हदायत और रहनुमाई करता है। सबने निकाल लिया? जी, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकती है। तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज नेड़े आया है। प्रभु के कलाम पढ़े जानते बाबरकत मिले। जी पास्टर कमरान प्लीज। ये खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद खुदा की खास बरकत हो। सब मिलकर बोलेंगे आमीन। प्लीज अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए। अजीजों, जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि होली कम्युनियन डे है, पाक इशा का दिन है आज हमारे लिए, पाकीज़गी का दिन है, मुकद्दस होने का दिन है। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हम सबों को पाक कर दिया है, मुकद्दस कर दिया है। कलाम हमें बताता है कि तुम अलग किए गए हो, तुम मुकद्दस किए गए हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हम देखेंगे कि पाक होने से पहले हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना होता है, क्योंकि लेटर ऑफ पीटर में पतरस के हाथ में लिखा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पाक हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हम दिन भर कुछ ना कुछ गलतियां, कोताहियां और छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं। सो हर रोज हमें पाक होने की, तकदीस होने की और मुकद्दस होने की जरूरत होती है। दाऊद नबी को देख लीजिए। दाऊद नबी के बारे में खुदा ने कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल चुका है। आमीन। सो आज अगर आप चाहते हैं कि दाऊद क्यों खुदा को पसंद आया, इसलिए कि वो जो गुनाह करता वो रिपेंट करता, वो तौबा करता और दिल से तौबा करता। सो आज जो मेरा टॉपिक है वो भी है रिपेंट करना, तौबा करना। जब हम तौबा करते हैं तो फिर हम भी दाऊद की तरह खुदा को खुदा के दिल के मुआफिक मिल जाते हैं। आमीन। अजीजों, खुदावंद यीशु के आने से पहले जो है यूहन्ना इस्तकबारी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही मुनादी की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। ये सेंट्रल वर्स है बाइबल मुकद्दस में, ये मरकजी आयत है पूरी बाइबल में कि बस तौबा करो, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही मुनादी की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और यीशु मसीह ने भी आके यही मुनादी की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जब हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, क्योंकि बुक ऑफ प्रोवर्ब में, मिसाल की किताब में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है उस पर खुदा की लानत होगी, और जो अपने गुनाहों का इकरार करके उसे तर्क कर देता है, उसे छोड़ देता है, उस पर खुदा की रहमत होगी। हमें अपने गुनाहों को छुपाना नहीं। और पतरस के हाथ में लिखा है कि कोई नहीं कह सकता कि मैं पाक हूं। पाक सिर्फ एक ही जात है जिसने मेरे और आपके लिए शरीर पर अपनी जान दी, एक ही कामिल हस्ती है। क्योंकि कलाम हमें कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। हालेलुया। अजीजों, यीशु मसीह का खालाजाद भाई जो बपतिस्मा देता था, यूहन्ना इस्तकबारी, उसने खुदावंद की तैयारी में अपना वक्त गुजारा। उसने खुदावंद यीशु के लिए राहें तैयार की, साफ की, उसने तौबा की मुनादी की। जैसे कि यूना नबी को देख लीजिए, यूना नबी को खुदा ने भेजा कि इन लोगों को कह के तौबा करे, नहीं तो मैं 40 दिन के बाद इस मुल्क को, इस शहर को क्या करने की हूं, बर्बाद, तहस नहस करने को। सो क्या हुआ? यूना ने मुनादी की, लोगों ने
उसकी मुनादी पे कान धरा। आज जो लोग खुदा के खादमों की और इस कलाम की आवाज को सुनते हैं, जो रिपेंट करते हैं, जो तौबा करते हैं, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। सो उसने तैयारी की। अब हम देखते हैं कि तौबा के मायने क्या है। अजीजों, तौबा के मायने है वापस मुड़ना, यू टर्न लेना, वापस आना। यानी जैसे हम किसी रॉन्ग वे पे जा रहे होते हैं तो हमें ख्याल आता है कि ये रास्ता जो है वो रॉन्ग है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता हमें तबाही में ले जाएगा। तो फिर हम क्या लेते हैं? यू टर्न ले लेते हैं। गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर। फिर हम यू टर्न ले लेते हैं, वापिस आ जाते हैं। सो तौबा का मतलब है वापिस मुड़ना, वापिस फिरना। तौबा जो है, गुनाह जो है इंसान को उकसाता है। दो चीजें हैं जो इंसान को गुनाह करने पे आमादा करती हैं। वन ऑफ योर बॉडी, दूसरा जो है वो अबलीस है। वो हमेशा आपको गुनाह करने पे उकसाता रहता है। इसलिए तौबा करना हमारे लिए जरूरी है। जब तक हम तौबा नहीं करेंगे तब तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। तो जब हम तौबा करते हैं, तौबा जो है वो हमें गुनाह करने पे माइल नहीं करती, वो हमें बचाने की तरफ लेके जाती है। आज हम देखते हैं कि जब हम तौबा करते हैं, जो इंसान तौबा करता है, तीन पॉइंट है। तो हम देखते हैं कि जब इंसान तौबा करता है तो उसके ख्याल भी तब्दील हो जाते हैं, उसकी दिलचस्पी तब्दील हो जाती है, उसका रुझान तब्दील हो जाता है, और फिर उसकी जो अमली लाइफ है, जब वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता है, अप्लाई करता है, तो फिर उसकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। चार चूज हैं, 4 पॉइंट हैं। जब तौबा करते हैं तो फिर हम जो है हमारे अंदर ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। सो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि ख्याल की तब्दीली। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें खूबसूरत और पावरफुल कैरेक्टर्स मिलते हैं। नमान कोड़ी को देख लीजिए। उसको किसने कहा कि आज मेरा आका यहाँ होता तो तू शिफा पा जाता। जिस लड़की को वो असीर करके लेके आया था, जिस लड़की, छोटी सी लड़की थी, कम सी लड़की थी, उसने मुनादी की, उसने यीशु का प्रचार किया। आज हम कलाम सुन के जाते हैं। आज हम अपने आप पे गौर करें, आज हम कितना प्रचार करते हैं, हम कितनी मुनादी करते हैं। अगर हमारा भाई, अगर हमारी बहन, अगर हमारा पड़ोसी, अगर राजाता को आदमी मुसीबत में है, क्या हम उसकी हेल्प करते हैं कि ये बच जाए? लेकिन खुदा का कलाम तो कहता है, देखिए छोटी सी बच्ची ने प्रीच किया कि आज मेरा आका यहाँ होता तो तू शिफा पाता। अजीजों, जब निमान कोड़ी ने शिफा पाई तो हम देखते हैं कि उसका ख्याल तब्दील हो जाता है। फिर क्या लिखा है? दूसरा सलातीन 5वां बाब उसकी 15वीं आयत में वो कहता है कि मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर रूहे जमीन पर कोई खुदा नहीं। हालेलुया। वो कहता है कि उसने जब शिफा पाई तो उसके अंदर से ये कलाम उठा, उसके ख्याल तब्दील हुए, उसके थॉट्स, उसकी थिंकिंग तब्दील हो गई। वो कहता, पहले तो वो बुत परस्त था, वो जुनैल था, वो बड़े ओहदे पर फाइज था, लेकिन जब उसने मेरे अजीजों यीशु को जान लिया तो वो कहता है कि मैंने रूहे जमीन पर इस्राएल में कोई और खुदा नहीं देखा। तो उसके हम यहाँ देखते हैं कि वो गैर मबूतों को मानने वाला था, वो बुत परस्त था, वो देवताओं की प्रस्तिश करने वाला था, लेकिन जब उस बच्ची ने प्रीच किया तो उसके ख्याल बदल गए, उसने यीशु को देख लिया। आज हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जो बुत परस्ती के अंदर हैं, जो मुसीबतों के अंदर हैं। आज हमें अपने दिल की डायरियों को चेक करना है। हम कितने लोगों के लिए दुआ गो हैं। नहमिया को देख लीजिए, नहमिया दूसरों के लिए दुआएं करता, वो दूसरों के रखनों में खड़ा हो जाता। आज हम कितने हैं जो दूसरों के रखनों में खड़े होते हैं? अपने लिए तो सभी मांगते हैं,
लेकिन बेहतर ये है कि अब औरों को निकालने की कोशिश करें ताकि वो भी हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। आमीन, हालेलुया। सो देखें कि जो बुतों की कुर्बानी गुजराता था, लेकिन जब उसने उसका प्रचार सुन लिया, जब उसने उस बच्चे की मुनादी सुनी, तो उसने कहा कि मैंने रूहे जमीन पर और कोई खुदा ही नहीं देखा। कितनी खूबसूरत बात है। फिर आगे हम देखते हैं दिलचस्पी भी तब्दील हो जाती है। दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट भी हमारा जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी पहले सपोज हम बहुत यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, हम कुछ और ऐसी बैड हैबिट है जो हमें मसीह के पास जाने से रोकती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, जब हम यीशु मसीह की रास्तबाजी को अपने अंदर ले लेते हैं, तो फिर हमारा इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पियां भी तब्दील होती चली जाती है। इसकी खूबसूरत मिसाल हमें पौलुस रसूल की मिलती है। पौलुस रसूल को देख लीजिए, पहले वो मसीहियों को सताता था, कैद में डलवाता था, मारता था, कूटता था, ऐसा रसानी करता था। लेकिन जैसे ही दमिश्क की राह पर यीशु मसीह पौलुस रसूल को मिला, तो उसकी दिलचस्पी और उसकी लाइफ तब्दील हो गई। हालेलुया। खुदा के कलाम में कुदरत है, खुदा के कलाम में शिफा है, खुदा के कलाम में रिहाई है, खुदा के कलाम में जिंदगी है। आइए इस जिंदगी के दरख्त के पास आ जाइए जो आपको नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में लेके जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सो दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 23वीं आयत से 33वीं आयत से ये जाहिर होता है कि जब उसने मसीह यीशु को देख लिया, तो उसके ख्याल, उसकी दिलचस्पियां तब्दील होगी। जहां वो दुख देता था, वहां वो दुख उठाने वाला बन गया। जहां वो मसीहियों को सताता था, वहां वो दुख उठाने वाला बन गया। कलाम हमें बताता है, वो कहता है कि मैं मसीह यीशु के जख्मों को अपने बदन पे लिए फिरता हूँ। इतनी मोहब्बत उसके दिल में भर गई। जहां वो जुल्म करता था खुदा के यीशु के लोगों पर, लेकिन जब यीशु मिल जाता है तो फिर जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, फिर दिलचस्पियां तब्दील हो जाती हैं, फिर हमारे इंटरेस्ट तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि जिससे इंसान मोहब्बत करता है, फिर हर वक्त उसी के ख्याल में गुम रहता है। आप जिस्मानी तौर पर देख लीजिए, मैं बार ये एग्जाम्पल देती हूँ। मियाँ बीवी को देख लीजिए, एक दूसरे के बगैर रहते नहीं। एक लड़की जिसकी निस्बत हो चुकी हो, मंगनी हो चुकी हो, वो इतने फोन करेंगे, हाल चाल पूछेंगे सोने तक, लेकिन जिसने आपको जिंदगी दी है, क्या आपको उसकी फिक्र है कि वो हमारे बारे में क्या चाहता है? अजीजों, वो आपसे बड़ा प्यार करता है। वो आपको किसी भी परेशानी में, किसी मुश्किल में, किसी भी तूफान में, किसी गहरे पानी में नहीं पड़ने देता, बल्कि वो हाथ खींच के उठा लेता है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि मैंने सैलाबों में से तुझे नाम लेकर बुलाया है। अजीजों, यीशु मसीह एक हाथ पे नहीं, उसके दोनों हाथों पे आपकी तस्वीरें बनी है, आपकी सूरतें बनी है। वो इधर से देखता है तो मीनाक्षी नजर आती है, वो इधर से देखता है तो मीनाक्षी नजर आती है। वो इतना प्यार करता है, लेकिन हम हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा नहीं दुआ कर सकते। आज मेरी एक बात साथ लेते जाइएगा, अगर आप ज्यादा देर तक दुआ नहीं कर सकते तो आज अपनी जिंदगी में एक इंप्लीमेंट कीजिए, एक एप्लीकेशन अपनी जिंदगी पे अप्लाई कीजिए। एक दिन 1 मिनट दुआ कीजिए, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, 10वें दिन 10 मिनट और 20वें दिन 20 मिनट और 30 मिनट में आधा घंटा दुआ करेंगे। हालेलुया। जितनी आप दुआ ज्यादा करेंगे, उतना ही आप खुदा के करीब होते चले जाएंगे, आप खुदा की निगाहों में रहेंगे। सो थर्ड वन ये है रुझान की तब्दीली। रुझान भी ये जो है, इसका मतलब जो है, ये भी इंटरेस्ट को शो करता है, दिलचस्पी को, कि हम उसके
करीब आते चले जाते हैं जब, तो फिर हमारी होल लाइफ चेंज हो जाती है, हमारे रवैये चेंज होते हैं। जैसे कि पालूस का रवैया हमारे सामने है, कैसे वो दुख लेता था, लेकिन जब यीशु को जान लिया तो वो दुख उठाने वाला बन गया। आज हमें को हर्ट कर दे, लेकिन जब तक हम ईंट का बदला पत्थर से ना दे दें तो हमें चैन नहीं आता। अजीजों, कलाम हमें ऐसा नहीं कहता। कलाम कहता है फॉरगिव करो, माफ करो, क्योंकि हमारे सामने एक जिंदा एग्जाम्पल, उसने मरते डाकू को बचा लिया था। उसने कहा तू कल नहीं, परसों नहीं, बल्कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। तू आज ही मेरे साथ जन्नत में जाएगा, बहिश्त में जाएगा। फॉरगिव करना सीख ले। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, अपने अंदर आप फॉरगिवनेस नहीं लाएंगे, आप उसको पसंद नहीं आएगा। कुछ भी क्यों करे, मैं बार अपनी एग्जांपल देती हूँ। मुझे कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कहे, लेकिन मैं बहुत हर्ट नहीं होती, बल्कि होती नहीं हूँ। मैं फौरन अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगा लेती हूँ। मैं कहती हूँ खुदावन, तूने मेरी खातिर कितने हर्ट्स बर्दाश्त किए, तूने कितनी ठोकरें खाई, तेरे मुंह पे थूका गया, लेकिन तूने किसी को हर्ट नहीं किया। उसने फिर भी कहा ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अजीजों, जब ये कहना शुरू हो जाएंगे तो बरकत आपके दरवाजे पर क्या बारिश की तरह आप लोगों पे बरसना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। सो रुझान की तब्दीली हम देखते हैं ज़िकई में। टैक्स कलेक्टर था, अमीर आदमी था, बहुत पैसे वाला था, रिच मैन था, लेकिन जब उसकी हाइट छोटी थी, वो यीशु को ना देख सका, लेकिन उसके अंदर एक मोहब्बत ने जन्म लिया। उसने कहा मैं यीशु को देखूंगा। जब वो देखने लगा और गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, और जब वो पेड़ पे चढ़ता है, यीशु मसीह भी आज ज़िकई की तरह आपके दिलों को भी जानता है। कौन मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, कौन मुझे देखना चाहता है। यीशु ने जब ज़िकई पर निगाह की, यीशु ने कहा ऐ ज़िकई, नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आ जाना है। आज यीशु आपके घरों में भी उतरना चाहता है। आज यीशु आपके घरों में आकर आपके साथ शराकत करना चाहता है। आज यीशु आपके साथ बैठकर बातचीत करना चाहता है। आज यीशु आपके साथ बैठ के खाना खाना चाहता है। उसको दावत तो दीजिए, यीशु आ, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अपने अंदर ये डिजायर तो रखिए यीशु को देखने की, फिर उसके चेहरे का नूर ज़िकई की तरह आप पर भी चमक जाएगा। हालेलुया, आमेन। सो यीशु ने जब उसको देखा तो यीशु ने कहा ऐ ज़िकई, नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। और जब उसने यीशु को देख लिया, जब यीशु को पहचान लिया, यीशु को अपने अंदर उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, तो फिर अजीजों उसने अपना आधा माल गरीबों को दे दिया। बड़ा मुश्किल है, किसी के पास पैसा हो ना, वो किसी की हेल्प नहीं करता। वो कहता है मेरा अकाउंट भरा रहे, मैं मालदार, दुनिया में मेरा नाम रोशन हो, लेकिन आपका माल आपको हमेशा की बादशाही में नहीं लेके जाएगा। कलाम हमें बताता है ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है कलाम की। ऊंट कितना बड़ा होता है, सुई का नाका कितना सा होता है। कहते हैं एक एग्जाम्पल दी है, मिसाल दी है। सारा कलाम तमासील के ऊपर है, मिसालों के ऊपर है। कलाम हमें बताता है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकलना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना मुश्किल है। अजीजों, कलाम को हमेशा याद रखिए। उसने कहा कि मैंने जिसका एक गुनाह भी लिया है, मैं उसको 4 गुना वापस लौटाऊंगा।
जब यीशु हमारे दिलों में बस जाता है, जब यीशु हमारे दिलों में आ जाता है, तो फिर हम में किसी किस्म का लालच नहीं रहता। क्योंकि जो इंसान रूहुल कुद्स से, हॉली स्पिरिट से भरा हुआ होता है, फुलफिल होता है, वो लालची नहीं होता। हनन्याह और सफीरा की मिसाल ले लीजिए। वहां पे लिखा है कि जब खुदावन के रसूल आते तो उनके पास आते, जब वो खुदा के रसूलों के पास जाते, नबियों के पास जाते, तो वो अपनी जायदादें बेच बेच कर उनके कदमों में रख देते। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? हनन्याह और सफीरा ने पहले तो कहा हम आधा माल देंगे, लेकिन जब पैसा उनके अंदर आया तो लालच आ गया। उसने कहा, नबी ने पूछा क्या है? कहते हैं इतना ही है। उसने कहा वाकई? क्योंकि वो तो जानता था। उसने कहा हाँ। उसने झूठ बोला, उसका दम निकल गया। क्या पैसा उसके साथ गया? नहीं। फिर बीवी ने भी वैसा ही किया, उसकी वाइफ ने भी। जब उसको बरी करके दफना के आ रहे थे, उसकी बीवी से पूछा क्या ये सच है? उसने कहा हाँ सच है। वो भी धड़ाम से गिरी और मर गई। क्योंकि तीमुथियुस के खत में लिखा हुआ है कि ज़र की दोस्ती जो है वो बुरी है, लालच बुरा है, वो हमें यीशु के पास नहीं आने देता। मेरी एक टीचर क्रिश्चियन काउंसलिंग की, मैं जिनसे क्लास लेती थी बाइबल सेमिनरी में, मिस जीन, अनमैरिड थी वो, खुदा के लिए उन्होंने शादी नहीं की, उसने अपना आप डिवोट कर दिया, मिस जीन ने, फ्रॉम इंग्लैंड। वो कहती कि मैं यीशु मसीह की मुनादी करने जाती, मेरे पास कोई पैसा ना होता, और आज तक वो कहती है मैंने अपने बहन भाइयों से भी नहीं मांगा। कहती मैं जाके खड़ी हो जाती, और वो ज्यादा गैर अक़वाम में मुनादी करती। वो अफगानिस्तान कहती है मैं ज्यादा जाती थी, वो अफगानिस्तान में जाकर मुनादी करती। कहती मेरे पास कोई पैसा ना होता, मैं रोड पे खड़ी हो जाती, कोई शख्स मेरे पास आता, एक वाइट चोगा पहने, एक वाइट इनवेलप लिए, वो मेरे आने जाने का खर्चा मुझे दे जाता। खुदा ऐसे काम करता है जब हमारा फोकस, हमारा ईमान उस कामिल करने वाले यहोवा पर होता है। आगे हम देखते हैं जब हमारे ख्याल बदलते हैं, हमारा रुझान बदलता है, हमारा इंटरेस्ट बदलता है, फिर हम अमली तौर पर भी बदल जाते हैं। है ऐसा? यू आर एग्री विद मी? एग्री करते हैं आप सब? जब हम यीशु को देख लेते हैं तो फिर हमारा सब कुछ तब्दील हो जाता है, हमारी अगली जिंदगी भी तब्दील हो जाती है। अगली जिंदगी की मिसाल अगर देखनी है, मरकस 5 बाब में देख लीजिए। मार्क चैप्टर 5 में लिखा हुआ है, ग्रासीनियों के इलाके में एक बदरुआ शख्स, जिसमें बदरूहें थी, लश्कर था, नंगा था, कब्रों में रहता था, जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन जब यीशु का उधर से गुजर हुआ तो उसने शिफा पाई। उसने भी शिफा पाकर अंधे बरतुमाई की तरह वो अपने घर को नहीं लौटा, बल्कि उसने यीशु की राह ली, वो यीशु के पीछे जाने लगा। आज हम अपने आप को देखें, हम अगर शिफाएं पाते हैं तो हम यीशु के पीछे जाने की कोशिश नहीं करते, हम घरों में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, घरों में जाना जरूर है, लेकिन यीशु को अपने साथ लेकर जाइए। जब यीशु साथ होगा तो उससे आगे इन फ्यूचर भी वो आपको सेफ रखेगा, आपकी लाइफ में मौजज़ात करता रहेगा। अजीजों, जब उसने खुदा का कलाम सुना, जब खुदावन ने बदरूहों को निकाला तो लोगों ने उसे कपड़े पहनाए, वो होश में आया और उसने मसीह के साथ रहने की ख्वाहिश की, उसने यीशु की गवाही दी। आज आप में से कितने हैं जो यीशु की गवाही के लिए तैयार हैं? Raise your hand please. Yes, हालेलुया, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम जब रूहुल कुद्स शागिर्दों पर नाज़िल हुआ तो खुदा का रूह फरमाता है, खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम्हें यही पहरे रहना। फिर उसके बाद खुदावन क्या कहते हैं? मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब में लिखा है, क्या लिखा है कि पास तुम जाकर सब कौमों को
शागिर्द बनाओ। किसी एक कौम को नहीं, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। तौबा की बुनियादी करो। याद रखिए, तौबा की वर्स जो है वो सेंट्रल वर्स है, वो मरकजी है। सेंटर होता है, मरकज होता है जो दरमियान में है। और मेरा और आपका दरमियानी कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह मेरा और आपका दरमियानी बन के इस धरती पे उतर आया, जिसने मेरे और आपके और बाप के दरमियान में सुलह करा दी, आपको हमेशा हमेशा के लिए रिहाई दिलवा दी। अजीजों, अब हम देखेंगे लास्ट वन है कि तौबा की जरूरत क्यों पड़ती है। तौबा की जरूरत क्यों आती है हमें पेश? जब हमें किसी चीज की हम नीड क्यों करते हैं? क्योंकि सानू जरूरत होती है। क्योंकि सानू ते तौबा दी किन्नू किन्नू जरूरत है? यीशु मसीह नु मिलन दी जरूरत है। या तौबा करेंगे तो यीशु मसीह से मिलेंगे। तौबा की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि इंसान गुनाह के बाइस कैद की हालत में चला जाता है, वो अबलीस के हाथों में चला जाता है। लेकिन इसी वजह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, उसके खालाजाद भाई अलिशबा जिक्रिया के बेटे ने मुनादी की। क्या मुनादी की? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह ही नजदीक है। सब बोलिए मेरे साथ ताकि आपको ये वर्ड्स याद हो जाए। तौबा करो क्योंकि बादशाह की बादशाह नजदीक है। आमेन, आमेन। अजीजों, तौबा जो है वो आसमान की बादशाह तक ले जाती है। वो आपको हलाकत से बचा लेती है, वो आपको परेशानियों से निकाल लेती है, वो आपके रवैयों को चेंज कर देती है। जिस तरह पालूस का रवैया चेंज हुआ, जिस तरह से कई का रवैया चेंज हो गया। मत लालच कीजिए, मत अपनी ईगो रखिए, क्योंकि यीशु मसीह की सलीब वही उठाता है जो अपनी खुदी का इनकार करता है। हालेलुया। जो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता वो यीशु की सलीब उठाने के लायक नहीं है। हम यीशु की सलीब भी अपने कंधों पर, यीशु ने तो ईगो नहीं रखी, यीशु तो खुद खुदा था, लेकिन वो खुदा की सूरत पर होते हुए भी उसने खुद को खाली कर दिया। उसने उसके बराबर होने की चीज ना जाना। मत समझिए आज आप बड़े नॉलेजेबल हैं, आज आपके पास बड़ा इल्म है, क्योंकि हमारा पहला कुरिन्थियों 13वें बाब में क्या लिखा है? अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बान में बोलूं। यस, मोहब्बत तो लाजमी है, लेकिन ये है लास्ट वन वर्सेस में लिखा है कि हम इंसान का जो इल्म है वो नाकिस है। उसका इल्म जो है वो कामिल इल्म है। अगर आप कामिल हिकमत विज़डम पाना चाहते हैं तो आज यीशु मसीह की तरफ देखिए। यीशु मसीह आपको कामिल करने के लिए आया। यीशु मसीह आपको पाक करने के लिए इस धरती पर आया। यीशु मसीह आपको गुनाहों से छुटकारा देने के लिए आया। जब आज हम एक पाक और हसास सैक्रामेंट में जाने वाले हैं, अजीजों, उन लम्हों को याद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए कि यीशु मसीह का बदन कैसे मेरे लिए तोड़ा गया, कैसे उसने कोड़े खाए, कैसे उसने मार खाई, कैसे उसने लहू बहाया। वो मेरे और आपके लिए सलीब पर बलिदान हो गया। ये सलीब हमारे लिए फतह का निशान है। अजीजों, आज आप मत किसी चीज का लालच कीजिए। अगर आप खुदा की बादशाहियत में जाना चाहते हैं तो अमाल 17वां बाब उसकी 30वीं आयत में पढ़ लीजिएगा कि हर शख्स को हर जगह पर तौबा का हुक्म दिया गया है। आप बाइबल मुकद्दस की जो भी बुक पढ़ेंगे उसमें आपको तौबा का, रिपेंट करने का ऑर्डर दिया गया है। आपको पता है जब ऑर्डर मिल जाता है तो फिर सख्ती होती है, लेकिन हम सख्ती को कबूल नहीं करना चाहते। हम लीनियंट हो चुके हैं। असि कहने हैं चलो खैर कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा। अजीजों, कश्ती में छोटा सा सुराख हो जाए, कश्ती में पानी भर जाता है और कश्ती तबाह हो जाती है, कश्ती बर्बाद हो जाती है। इसी तरह आपकी जिंदगियों में एक छोटा सा गुनाह, एक डॉट पर गुनाह भी आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको दावत देती हूँ, अगर आप यीशु मसीह और उसकी सलीब को देखेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और
हम एक पाक सक्रमेंट में दाखिल होने वाले हैं। अजीजों, खुदा की बादशाहत में शामिल होने के लिए हमें रिपेंट करना जरूरी है, हमें तौबा करनी जरूरी है, और ये अमल हर रोज हमारी जिंदगियों में जारी रहता है। प्लीज कम ऑन पास्टर। मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे दुआ करने में रहनुमाई करें आज के सुने गए कलाम के वसीला से। Amen. Amen. Before we pray and do communion, Yes. For message. or pray for your message. Yes. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord, we bind Satan and we bind everything that come to hinder, oh God. We bind every negative force and every evil spirit, oh God, in the mighty name of Jesus. Father, we ask you to let this word fall on good ground, oh God, in the mighty name of Jesus, that the hearers may receive it, oh God, and see themselves and not other people, oh God, and turn, oh God, and seek your face, oh God, in the mighty name of Jesus. Because, Lord, Jesus said, the time is now and has come that true worshipers must worship God. God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and truth. For God seeks such to worship him in spirit and truth. Father, we thank you for the speaker. Father, we ask you, oh God, whatever she poured out, oh God, Father, we ask you to refill it in the mighty name of Jesus. Fill her up from the crown of her head to the sole of her feet, oh God. And Father, the desires of her heart, oh God, what she has been praying for, oh God. Father, I ask you right now to bring it to pass. In the mighty name of Jesus. Father, I'm not talking about next year, oh God. But Father, within the months, oh God, within the weeks and the days, oh God, what she prayed for, oh God. Father, I ask you to open the windows of heaven and pour her out a blessing that she do not have room enough to receive. In the mighty name of Jesus. Give her a double dose of the Holy Spirit. In Jesus' name. Receive it. Receive it. There you go. Jesus' name. Amen. Amen. देखो फर्स्ट संडे के हम क्या करते हैं? फर्स्ट संडे के हम लोग होली कम्युनियन लेते हैं। होली कम्युनियन क्या है? जीसस बताया है कि देखो, do this in remembrance of me. हम लोग क्या रिमेम्बर करते हैं? 2000, little over 2000 years ago, Jesus आया और अपना he came, was crucified on the cross, and on the third day he rose again. तो ये दो sacraments हम लोग के दिया है। पहला बपतिस्मा तो हम लोग लेते हैं, और जब हम लोग विश्वासी हो जाते हैं हम लोग बपतिस्मा लेके कि पब्लिक के प्रोक्लेमेशन करते हैं कि अब हम गॉड का है। I am a follower of Jesus Christ. और दूसरा sacrament दिया है Holy Communion. होली कम्युनियन क्या है? पहले वो लोग क्या करते थे? लैम्प अनब्लेमिश्ड लैम्प लेके जाके टेंपल में चढ़ाते हैं, क्योंकि remissions of sins. तो आज हम लोग नहीं करते। या Jesus Christ was the unblemished lamb, the perfect body that was crucified on the cross for you and I, for the remissions of our sin. देखो आज यहाँ तो है या दो sacraments में दो चीजें, पहला या juice that represents our blood, his blood that was poured into us for the remissions to wash us. And then the bread represents his body that was broken for you and I. His perfect body was broken to together हमें लोग के, so that we can be healed. देखो, जो विश्वास करते हैं यह बहुत भारी है। जब विश्वास नहीं करते ये खाली जूस है और ब्रेड है। तो ऐसे है भाई बहन, आज हम क्या जितने हम लोग विश्वास करते हैं कि yes, Jesus Christ came and died on the cross for you and I, for the remissions of our sins. I remember we don't have to go, अब हम मंदिर में टेंपल में नहीं जाते बलिदान करने के, वही किया। तो आज हम प्रार्थना करते हैं
ये दोनों चीज elements या जो कप है represents his blood that was poured for you and I. Father, we ask you to bless it. Father, the bread represents your body. Father, as it is here, Lord, sanctify it, Father, in the name of Jesus. Let these elements represent what it is. It is you, your body, your blood that was shared on the cross for you and I. Father, we thank you that as we will partake, Lord, let us remember what it represents. What it represents. And Father, we thank you, Lord. Bless it, sanctify it. And as we will partake this together, may your name be glorified. In Christ's name we pray. Amen. देखो, आप लोग विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, आओ. हम लोग क्या करेंगे? पहला bread ले लेना, take the bread first and then take the cup. हम सकता है यहाँ भी लाइन हो जाती है, तो सीट में जाके अपना बैठ जाए. वहाँ खड़ा रहे. जब सभी लोगों के मिल गया, हम लोग फिर से प्रार्थना करेंगे, तो हम लोग will take that together. Okay, in Jesus' name. हम ऐसे करेंगे, Pastor अनफिया की बुलाएंगे. I don't. Please. बाबा में लिखा है, आप पढ़ लेना प्लीज. 1 Corinthians chapter 11, 23 से लेकर 24 to 26 तक पढ़ना प्लीज. खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं लिखूंगा, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो. इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है. जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो. क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए. इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए जो खुदावन ने बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा. बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए,
क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावन हमको सजा दे के तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। बस है भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे कबूल किए जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। Thank you for the reading. देखो, यह जो अभी हम लोग लेते हैं यह बहुत sacred, holy हम लोग करते हैं। हम जितने खुदा के पास आते हैं और बताते हैं कि हाँ हम सकता उसके पास आए, पर कैसे सकता आए? With humble holiness before God. देखो ढेर जने से करती है तो हाँ चलो कुछ नहीं है, it's just bread और या कप, और हम लोग सीरियसनेस नहीं लेता कि यह कितना सीरियस है जो हम लोग करता है। यह एक रिलीजियसिटी नहीं है, ये कोई हम ऐसे करते खाली यहाँ ऐसे करते, ऐसे नहीं, यह सीरियस है। और हम लेने से पहले भी बाइबल में यहाँ क्या बताते हैं? Let us examine ourselves. Examine, अपना दिल देखो, हम कैसे सकता यह ले, और इसका गॉड का जीसस का बॉडी कैसे हम सकता भीतर ले, और कैसे सकता उसके लहू जो रिप्रेजेंट कैसे हम सकता पिए, जब तक मेरा दिल में हम बोले दिल में महिला हेट्रेड एक दूसरे की बुराई करता है। हम सकता इतना चीज बताए दे, बट ले से पहले 2 मिनट 1 मिनट 2 सेकंड के खाली पॉज कर लो कि गॉड, am I worthy? Am I worthy to take this, participate in this communion? Lord, examine myself. Is there someone I need to forgive? Is there a harbor hatred that I'm harboring against my brother or my sister? Or is there anything that I need to come to you to confess? Lord, I cannot take this. I am not worthy unless you reveal them to me. What do I need to do? क्या हम करना है कि हम सकता आपके सामने आ जाए? Glorious God. देखो, एक चीज गॉड हम लोग के दिया है, Holy Spirit. देखो, हम अपना पावर से नहीं सकता कुछ करें, but the power of the Holy Spirit जो हम लोग के आते हैं, बताते हैं, पावर भी देते हैं, वही Holy Spirit से हम सकता आगे बढ़े। हाँ, शायद कोई बगल में खड़ा हुई, शायद नैबा हुई, शायद घर में भी हुई, शायद कोई भाई बहन लड़का लड़की कोई भी है, किससे भी हम बात नहीं किया। हम कैसे सकता इले अब ये बता बात, God, I ask you to forgive me, give me the power, Lord, give me the power so that I can be righteous, I can be holy before you, so that it be worthy for me to take this sacrament. Father, we come before you. We want to come in holiness, in righteousness, Lord. We cannot do this on our own. But Lord, by the power of the Holy Spirit, we can, Lord. I pray that we as brothers and sisters in Christ, we will not harbor any hatred, any injustice, any judgment, anyone that we have not spoken to. Harboring all this is not worthy for us to be called Christians. Father, forgive me. Allow me to forgive others as well. Father, we thank you, Lord.
thank you for this opportunity that you have called us. That as we will be partaking this sacrament, it's sacred, Lord. We ask. Forgive us as we forgive those who has betrayed us. Those that might have said something that I'm not going to let that put me down. I don't want to put myself down, allowing them. Because we have a great God. I don't want to belittle him. Name of this Chodakari. We are in front of our Lord Jesus Christ. The love that God had given through his Son to die on the cross for you and I pray that we would take that same love and have that sacrificial love as well. The night Jesus was with his disciples, and he took the bread, he gave thanks, and he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's just pause and take this together. In the same manner, he took the cup. This cup after supper. He said, "This is the new covenant." The new covenant that he has given us. The covenant of the blood. Do this as often as you can, and just remember me. Remember me. The new life that we have in his blood. Thank you, Jesus. And when we partake this blood of Jesus Christ comes, it does not clean the outside, it cleans the inside. The blood of Jesus. Father, I pray that as we will partake this cup, a new covenant that you have given us, it restores us, makes us holy, makes us righteous, worthy to come before you. Father, we thank you. Let us partake this together. Well, if you have taken the bread, the blood, also just say, "Thank you, Jesus." Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Give God a little glory. Give God a little glory. Thank you, Jesus. As loud as you can. As loud as you can. Hallelujah. Hallelujah. God, we just thank you for this moment. ऐसे करो, एक दूसरे के हाथ कर दो. But Jesus is alive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless you. Hallelujah. 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 मैं हुक्म पे उते सदा चलता रहांगा मुरारी हमेशा होती करता रहांगा मैं तेरी
मैं हुक्माते ओदे सदा चलता रहांगा होती हमेशा होती करता रहांगा मैं तेरा कभी भी मसीहा नहीं छूटेगा बुलंद आवाज से मैं हुक्माते ओदे सदा चलता रहांगा होती हमेशा होती करता रहांगा मैं तेरा कभी भी मसीहा नहीं छूटेगा हालेलुया आए अपनी आंखों को बंद करें और पास्टर अंकल से रिक्वेस्ट है कि आए और प्रे करें हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। अजीजों, आज आप जो भी दरख्वास्त उसकी पाक हजूरी में लेकर आए हैं, आप ईमान रखिए, खुदा ने आज आपकी दरख्वास्त को सुनकर आपको शिफा दे दी है। या आप किसी और के लिए भी आए हैं, खुदा ने उससे भी छू लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहरों पर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे पाक मस्सा के लिए, तेरी हजूरी मामूरी के लिए। एक खुदावन तेरा पाक रूह कसरत से एक एक रूह जान बदन पर जुम्बिश कर रहा है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज मैं इन तमाम आए गए बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत और सलामती मांग लेती हूँ खुदा। इनके घरानों के लिए तेरा आसमान खुला मांगती हूँ खुदा। ऐ खुदावन पाक खुदा, आज तूने प्रस्तिश में, तूने कलाम में हमें लीड किया। पाक रूह, हम खुद को पीछे और तुझे आगे करते हैं, क्योंकि तू हमारा गाइडर है, तू हमारा लीडर है। ऐ पाक रूह, तूने हमारी रहनुमाई की। दिल और दिल की गहराइयों से मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। वापस वाली आज हम सब मिलकर खुद को तेरी पाक हजूरी में सरेंडर करते हैं। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू ही इज्जत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, तू सजदों के लायक है। आज मैं सारे हदिया जात के लिए, सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। जिन जिन लोगों ने तेरी थैली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, और खुदावंद पाक खुदा, तू इनको कसरत की बरकत देना। इनके घरों से कभी मट्टी में से आटा और कुप्पियों में से कभी तेल खत्म ना होने पर। ऐ खुदावंद, तेरा साया हमेशा इन पर रहे, तेरी बरकत हमेशा इन पर उमड़ती रहे। खुदावंद पाक खुदा, इनके बच्चों के साथ होना, उन्हें कामयाबियां अता करना। ऐ खुदावंद, आज जो कोई बहन या भाई खुदावंद किसी परेशानी के अंदर है, किसी बीमारी की हालत में है, किसी दर्द में मुब्तला है, तो यीशु के नाम से मैं हुक्म करती हूँ, वो आशिफा पा चुका है। छोड़ ऐ बीमारी इनके बदनों को, क्योंकि इस बदन के लिए मेरे यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी, अपना पाक लहू बहाकर इस बदन को खरीद लिया है। ये बदन कीमती बदन है, क्योंकि इस बदन का कफारा मेरे यीशु ने दिया है। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। खुदावंद, तूने हमें बरकत दी, और जब हम जुदा हों फिर मिल बैठने का फजल देना। यीशु के नाम में तेरी बरकत हमेशा इनके साथ रहे। आज का कलाम जो इन्होंने सुना, आज का कलाम इनका पीछा करे और ये 100 गुना फल लाने वाले बने। खुदा, ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आ, रहम कर और फजल कर। यीशु के नाम में बरकत दे, मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन। जिसने हमें सिखाया, हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और कलमाते बरकत से रुखसत होइए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया और कौम बनी इस्राइल के साथ अब से लेकर मसीह तेरे आमदे सानी तक होती रहे।
आमेन आमेन हालेलुया